धरती के ऊपर पैदा हुए हैं, तो अगर आप इस धरती पे पैदा हुए हो तो आप जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? अच्छे से जीना चाहते हो या घुट घुट के मरना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। सो अगर आप एक्चुअली में अच्छे से जीना चाहते हो तो जीने के लिए हमें क्या चाहिए? पेड़ चाहिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें खेती बाड़ी चाहिए ताकि हमें सब्जियां, अनाज ये सब मिल सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए कि ज़मीन होनी चाहिए पेड़ उगने के लिए, खेती बाड़ी के लिए। लेकिन अगर सपोज करो उस ज़मीन के ऊपर कुछ और आ जाए, वहाँ पे हर जगह पे मकान बन जाए या हर जगह पे वहाँ पे कपड़े ही कपड़े हों, तो क्या हम लोग एक्चुअली में कुछ ज़मीन बचेगी हमारे लिए कुछ खाने के लिए या कुछ सांस भी लेने के लिए? नॉट एट ऑल। तो ये कपड़े हैं किसके जो वहाँ पे इतना सारा डंप हुआ है? आप सर्च करो गूगल में कि कितने फास्ट फैशन के चक्कर में ना हमारी कबर्ड्स भरी हुई है। अगर आप कबर्ड खोलो तो काम का सामान बाद में निकलता है, पहले कपड़े हमारे सर के ऊपर आते हैं। ऐसा ही है ना आपके साथ में भी, राइट? ये कपड़े जब हम लोग फेंकते हैं, नया फैशन आ जाता है, फिर हम कहते हैं अरे यार अब कबर्ड में जगह नहीं है, चलो इसको फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। कहाँ जाते हैं? हमने तो सोचते हैं कि हमने अपनी मेड को दे दी है, बट हैव यू एवर नोटिस कि आपकी जो मेड भी है ना, वो भी उन कपड़ों को कई बार ना छोड़ के चली जाती है। आई हैव सीन देम। मेरी सोसाइटी में भी ऐसा है क्या, तो कपड़े कई बार ना सोसाइटी के बाहर के गेट पे मिल जाते हैं, कहीं और मिल जाते हैं। समटाइम दे डू नॉट से नो एक्चुअली, क्योंकि उनके पास उन कपड़ों को पहनने की कहीं ओकेजन नहीं है या फिर वो उस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो अगर हम जीना चाहते हैं ना तो अपनी कंजम्पशन कम करना स्टार्ट करो। लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज, बिकॉज मैं बहुत टाइम से ये सब चीज़ें देख रही हूँ, डेटा देख रही हूँ, हर चीज़ समझ पा रही हूँ। तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को आप लोग भी समझो और अपनी कपड़ों की कंजम्पशन कम करो। किसको दिखाने हैं हमें कपड़े? किसको दिखाने हैं? सिर्फ इंस्टाग्राम को, फेसबुक को दिखाने कि आज हमने ये पहना, मैंने रिपीट नहीं करा, मैंने अगली शादी में ये पहना, उसकी शादी में ये पहना। भाई रिपीट नहीं होना चाहिए। किसने बोला यार रिपीट नहीं होना चाहिए? प्लीज़ करो रिपीट कपड़ों को, प्लीज़ करो। बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने कपड़े रिपीट करो, बिकॉज 90% ऑफ मेट्रो सिटी वाले जो लोग हैं, मैं सिर्फ मेट्रो सिटी की बात करूंगी, वो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। बॉलीवुड के लोग कपड़े रिपीट नहीं करते तो हम भी नहीं करते भाई। वो इसलिए कपड़े रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर्स हैं। हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। वो घर के लिए अपने पजामा टी शर्ट ही पहनते हैं, वो किसी भी शो में जाते हैं उनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, क्योंकि उस स्पॉन्सर को अपने कपड़े जो है बेचने हैं। वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं कि आओ हमें बना लो बेवकूफ़, हम तो हैं। क्योंकि अब हमें कैटरीना कैफ के जैसा दिखना है, हमें आलिया भट्ट के जैसा हमें गाउन पहनना है, या हमें जी दीपिका पादुकोण के जैसा मुझे जी वो पहनना है, एयरपोर्ट लुक। राम जाने नए नए भी नाम आ रहे हैं, एयरपोर्ट लुक। क्या एयरपोर्ट लुक होती है यार? आपको जो कपड़े अच्छे लग रहे हैं वो आप पहन के जाओ ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्यों ये एयरपोर्ट लुक बनानी है? क्यों हमें अपनी किसी की सगाई में गाउन ही पहनना है? साड़ियाँ तो सब लोगों ने बंद ही कर दी है, शादी में पहननी या फिर किसी की एंगेजमेंट में पहननी। अब तो एंगेजमेंट है तो जी गाउन ही पहनना है। मतलब क्यों पहनना है गाउन भाई? किसने बनाया है ये? एंड बिलीव मी, सारी की सारी दुल्हन सेम लगती है गाउन पहन के, कुछ भी डिफरेंट नहीं लगता। पहनो ना अपनी साड़ी, प्यारा से जूड़ा बनाओ, पीछे आराम से अपना फ्लावर लगाओ, यू विल लुक सो ब्यूटीफुल। जितना जो ट्रेडिशन वाली चीज़ें हैं चलो एनीवेज वो आप लोग की इच्छा है, जैसे भी है। वो गाउन रखने के लिए भी आपको इतनी बड़ी जगह तो जगह चाहिए, क्योंकि उसमें केन और वो सब चीज़ें होती हैं, है ना। सो गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ रिपीट योर क्लोथ्स। अपने जितने हो सके कम कपड़े रखें अपनी कबर्ड में, रिपीट करें जितना हो सके। मैं तो सच में कसम खाई है कि मैं अगले 5 साल तक मैं कोई कपड़े नहीं खरीदने वाली हूँ, एंड आई एम नॉट डूइंग इट। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम नॉट डूइंग इट। ये शर्ट अगर आपने देखा हो तो मैंने 3-4 वीडियोस में और पहना है। इसके नीचे मैंने एक बार शायद व्हाइट पहना था, एक बार ब्लैक पहना था। आज मैंने इसके नीचे मजेंटा ये स्पेगेटी पहन ली है, और अभी मजेंटा स्पेगेटी मैंने किसी और टॉप के नीचे पहन के मैंने एक वीडियो और बनाया। सो मिक्स एंड मैच करते रहो। भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है कि आप मिक्स एंड मैच भी करके रखोगे ना। कभी बाल बांध लो, कभी आप बाल खोल लो, सो यू विल लुक डिफरेंट एंड यू विल लुक ब्यूटीफुल। नहीं भी डिफरेंट लगना तो हमें क्या ही करना है? किसको दिखाना है? ये धरती अगर भर गई ना आपके कपड़ों से, लिटरली अगर भर गई, आपके पास सांस लेने की जगह नहीं होगी।
कभी कभी मम्मियाँ नहीं बोलती अरे तेरी कबर्ड में सांस लेने की भी जगह नहीं है, ये डायलॉग एक्चुअली बिल्कुल वो ठीक बोलती हैं। सो इस सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी कंजम्पशन कम कर दो, फैशन को देखना बंद कर दो, फैशन अपने आप क्रिएट करो, अपना फैशन जो आपकी कबर्ड में कपड़े हैं उसी को मिक्स एंड मैच कुछ करके आप जो है पहनो। कपड़े अगर आपके फेड हो गए हैं तो प्लीज उसको डाई करा लो, फट गए हैं तो उसको प्लीज सील लो, बैग अगर आपका फट गया है या जिप खराब है उसको प्लीज ठीक करा लो। मत सोचो ये हम मेट्रो सिटीज ने अपनी सिटीज की ऐसी तैसी करी हुई है। अगर आप बाकी और सिटीज में जाओ ना जो 2 टायर सिटीज है वहां पे चीजें फिर बेटर है, बट चलो जो भी 2 टायर है या 1 टायर है वट एवर, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज अपनी कंजम्पशन कम करें, चाहे वो घर में सजाने वाले सामान की कंजम्पशन है या आपके कपड़ों की कंजम्पशन है। आई रियली रिक्वेस्ट यू प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारी धरती माँ को प्लीज सांस लेने की जगह दे दो, उसको प्लीज सजने दो दोबारा से, पौधों के साथ में, पेड़ों के साथ में, प्लीज सजने दो उसको। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। और अगर आप मेरे साथ में हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप जो मुझे ज़रूर बताएं। माई नंबर इज़ 7669432255। मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर जो है रिप्लाई कीजिएगा अगर आप मेरे साथ में, अगर आप भी कुछ ऐसा प्रण ले रहे हो जैसे मैंने लिया है। मैंने ये प्रण 1 साल पहले लिया था, 1 साल मेरा हो चुका है, मेरे 4 साल बचे हैं। मे भी शायद ये मैं कंटिन्यू भी कर लूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। आई एम रिपीटिंग माई साड़ीज इन मैरिजेस, आई एम रिपीटिंग माई क्लोथ्स, मैं कर रही हूँ वो सब चीज़ें। बीच में थोड़ा सा मुझे भी ये बुखार आया था रिपीट करने का, जो भी है ना रिपीट ना करने का, बट ये मैं खरीदती तब भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर भी मिक्स एंड मैच करती थी। बट अब जैसे कहते हैं ना कि अब तो दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया कि नो, आई विल नॉट डू इट बिकॉज आई विल सेव माई अर्थ। इनफैक्ट मैं अर्थ को सेव करने के लिए मैं मैं सर्फ बहुत अच्छे वाला यूज़ कर रही हूँ, सॉरी सर्फ नहीं कहना चाहिए मुझे, वॉशिंग के लिए जो भी मुझे यूज़ करना है, एंड आई विल शेयर यू सम टाइम कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बर्तन धोने के लिए मैं कुछ नेचुरल चीज़ें लेकर आ रही हूँ जो मतलब मार्केट में अवेलेबल है, मतलब मैं नहीं ला रही हूँ, मार्केट में है तो मैं उसको खरीद रही हूँ। आप भी अगर अपनी धरती को सेव करना चाहते हैं सो प्लीज़ अर्थ फ्रेंडली वॉशिंग पाउडर या अर्थ फ्रेंडली डिश वॉशर या अर्थ फ्रेंडली फ्लोर वॉश अगर आप ढूंढेंगे आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। प्लीज़ डू इट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। और प्लीज़ इस धरती को बचा लो, अपनी कंजम्पशन कम करो। थैंक यू सो मच।